जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंद्रन क्लासेस में। आज हम सब लोग इस वीडियो में एक ऐसे पक्षी के बारे में बात करेंगे जो देखने में बहुत ही छोटा व आकर्षक होता है, जिसे अक्सर घरों के आसपास देखा जा सकता है। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में गौरैया के बारे में बात करेंगे और उसके जीवन चक्र के विषय में भी समझेंगे। गौरैया फुर्तीला पक्षी होता है जिसके छोटे छोटे पंख होते हैं और पैरों का रंग भूरा होता है। इसका शरीर हल्का भूरा काला रंग का होता है। उनकी गर्दन पर काले धब्बे होते हैं। यह घोंसले में निवास करता है। भारत में लगभग पक्षियों की 1200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। गौरैया एक छोटा पक्षी होता है। यह दिन के समय अधिक सक्रिय होता है, जिसके अग्रपाद उड़ान भरने के लिए पंखों में रूपांतरित होते हैं और इनकी लंबी पूंछ पाई जाती है जो उड़ने में मदद करती है। इनकी आँखें व चोंच पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। नर और मादा गौरैया एक दूसरे से अलग दिखते हैं। नर का सिर भूरे रंग का होता है। उसका शरीर के निचले हिस्से सीने पर काला निशान होता है, जिसे बिंब कहा जाता है। मादा गौरैया का शरीर भूरे रंग का होता है। वह पंख पर हल्के काले, सफ़ेद व भूरे रंग के निशान होते हैं। यह विभिन्न प्रकार के जलवायु में रहने में सक्षम होते हैं, लेकिन विशेष रूप से यह नम उष्णकटिबंधीय जलवायु में अधिकतर पाए जाते हैं। यह पक्षी भारत सहित पूरी दुनिया में पाया जाता है। प्रजातियों के आधार पर इनके निवास स्थान में भिन्नता पाई जाती है। गौरैया आमतौर पर प्राकृतिक आवासों जैसे जंगलों, घास के मैदानों, खेती वाले क्षेत्रों, पेड़ों, शहरों, इसके अलावा मानव निर्मित संरचनाओं जैसे इमारतों, कारखानों, गोदामों तथा घरों के घोंसले बनाते हैं और उसमें निवास करते हैं। गौरैया के विभिन्न प्रजातियों के आधार पर इनके आकार में भिन्नता होती है। यह लगभग 10 से 18 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। इसका पंख छोटी प्रजातियों में लगभग 6 इंच तथा बड़ी प्रजातियों में लगभग 12 इंच तक की होती है। घर में वास करने वाली गौरैया 24 से 40 ग्राम तक की होती है। नर गौरैया का वजन और आकार मादा से भिन्न होता है। मादा आमतौर पर नर की तुलना में छोटी होती है। औसत नर गौरैया का वजन 28 ग्राम होता है और मादा गौरैया का वजन 25 ग्राम का होता है। नर सर्दियों के दौरान तथा मादा प्रजनन के मौसम में तेजी से बढ़ते हैं। गौरैया सर्वभक्षी होता है, जिसका अर्थ है कि वे भोजन के लिए पेड़ पौधे और जीव जंतु पर आधारित होते हैं। पक्षी का भोजन उनके निवास स्थान के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। अपने आसपास दिखने वाले ऐसे छोटे, आकर्षक व खूबसूरत पक्षी के जीवन चक्र के विषय में क्या आप जानते हैं? यह पैदा कैसे होती हैं? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं गौरैया के जीवन चक्र के बारे में। गौरैया के जीवन चक्र को हम विभिन्न वर्गों में बांटकर उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं गौरैया के जीवन चक्र की पहली अवस्था को, जिसे अंडा अवस्था कहते हैं। नर व मादा घोंसले का निर्माण करते हैं। घोंसला बनने के लगभग 1 सप्ताह बाद बसंत ऋतु के शुरुआत में मादा अंडे देना शुरू कर देती हैं। भिन्न भिन्न प्रजाति की अंडों की संख्या, आकार व रंग में भिन्नता पाई जाती है। आमतौर पर 4 अंडे दिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी 7 अंडे भी दिए जा सकते हैं। अंडे सफ़ेद, क्रीम व भूरे रंग के होते हैं तथा इनके कवच हल्के चमक के साथ चिकना होता है। अंडे की लंबाई 20 से 22 mm और चौड़ाई 14 से 16 mm होती है। अंडों का उष्मायन मादा द्वारा 10 से 14 दिन तक किया जाता है ताकि भ्रूण चूजे के रूप में विकसित हो सके, जबकि नर घोंसले के आसपास घूमता रहता है। अंडे के अंदर विकसित हो रहे चूजे के चोंच के ऊपरी भाग पर एक विशेष कठोर संरचना का विकास होता है, जिसे दांत कहा जाता है, जो अंडे के खोल को तोड़ने में मदद करती है और इसके बाद यह अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं।
जिसे हैचिंग अवस्था कहते हैं। अंडे के कवच से बाहर आने के बाद इसे हैचिंग कहा जाता है। इसके कुछ दिनों बाद दांत गिर जाते हैं। इस अवस्था में चूजे बेहद नाजुक होते हैं। इनकी त्वचा चमकदार गुलाबी होती है। इनकी आंखें बंद होती हैं। वह केवल भोजन के लिए अपना सिर उठा सकते हैं तथा इनकी चोंच पीली व कोमल होती है। इनके पंख नहीं होते हैं। इस चरण में यह उड़ान भरने में असमर्थ होते हैं। अपने असहाय स्वभाव के कारण यह कभी कभी शिकारियों का शिकार हो जाते हैं। इस चरण में विकसित होने के लिए उन्हें माता पिता की अत्यधिक निगरानी की आवश्यकता होती है और उन्हें केवल नरम और बहुत आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थों को खिलाया जाता है। पहले सप्ताह में विशेष रूप से अंडे की जर्दी व पका हुआ अनाज खिलाया जाता है और ये कुछ समय पश्चात फिर अपने अगली अवस्था में प्रवेश कर जाती है, जिन्हें निड़शावक अवस्था कहते हैं। यह 5वें दिन तक लंबाई में बढ़ता है और अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम होता है। 5 दिन के बाद इनकी आंखें पूरी तरह से खुल जाती हैं। वह पंख निकलना शुरू हो जाता है। यह अपने पंख फैला सकता है लेकिन घोंसले को छोड़ने में असमर्थ होता है तथा भोजन व गर्मी के लिए अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। इस अवस्था की अवधि लगभग 10 से 14 दिन की होती है और इसके बाद यह अपने जीवन काल की अगली अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। तो आइए देखते हैं गौरैया के जीवन चक्र की अगली अवस्था को, जिसे फ्लैंगलिंग्स अवस्था कहते हैं। इस चरण में गौरैया एक बच्चा उड़ान भरने की कोशिश करता है लेकिन वह अभी उड़ नहीं सकता है। यह आमतौर पर कूदते हैं और घोंसले से बाहर आ पाते हैं। यह अपनी उड़ान क्षमताओं को विकसित करते हैं। इनके पंखों की मांसपेशियां मजबूत व विकसित हो जाती हैं। इस प्रावस्था में यह काफ़ी सक्रिय और मजबूत होते हैं तथा जल्दी विकसित होते हैं। गौरैया लगभग 11 से 23 दिनों तक घोंसले में रहती हैं और यह अपनी पहली उड़ान लेने के लिए तैयार हो जाता है। यह केवल कम दूरी के लिए उड़ान भरने में सक्षम होते हैं और अभी भी अपने माता पिता के देखरेख में रहते हैं और कुछ ही समय पश्चात यह अपने जीवन काल की अगली अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं। तो आइए देखते हैं गौरैया के जीवन चक्र की अगली अवस्था को, जिसे किशोर अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में पक्षी घोंसले को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उसे किशोर कहा जाता है। उनकी लंबाई बहुत कम होती है। प्रजातियों के आधार पर लगभग 10 से 17वें दिन में शिशु पक्षी अपना घोंसला छोड़ना शुरू कर देते हैं। यह चरण गौरैया के उड़ान के लिए कौशल हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। वे सीखने के दौरान अक्सर गिर जाते हैं, जिससे दुर्घटना से वह अक्सर मर जाते हैं और जो बच जाते हैं वह अपने जीवन काल की अगली अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं, जिसे युवा अवस्था कहते हैं। तो आइए देखते हैं गौरैया के जीवन चक्र की अगली अवस्था को, जिसे युवा अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में पक्षी का पंख पूरी तरह से विकसित होते हैं। अपरिपक्व पक्षी वयस्क मादा के समान दिखाई देने लगते हैं। नर पक्षी अब सफ़ेद गाल व धूसर शीर्ष तथा उनके सीने पर बिंब विकसित होने लगते हैं। इसके चोंच के आधार पर पीलापन पूरी तरह से फीका पड़ने लगता है और गौरैया आमतौर पर जीवन के 3रे सप्ताह तक ऊंची उड़ान भरने में सक्षम हो जाते हैं तथा वह उड़ने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। जब तक वह 6 सप्ताह के नहीं हो जाते हैं तब तक उसे माता पिता के द्वारा बच्चों को खिलाया जाता है। इस अवस्था में युवा को वयस्क के समान कीट अनाज खिलाया जाता है। युवा अक्सर बड़े झुंड में इकट्ठा होते हैं और शरद ऋतु में इसका समूह अपने घोंसले पर लौट आते हैं। कुछ प्रजातियां युवा अवस्था तक परिपक्व हो जाती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पक्षी केवल कुछ ही महीनों में परिपक्व हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पर प्रजनन परिपक्वता पक्षियों की प्रजाति पर निर्भर करती है। यह पूरी तरह से परिपक्व होते हैं। इस चरण में पक्षी प्रजनन करने में सक्षम होता है। प्रजनन और अंडे देने का समय भौगोलिक रूप से भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि अंडे का गठन
व भरण पोषण के लिए पर्याप्त कीड़ों की आवश्यकता होती है। नर प्रजनन काल में मादा साथी को ढूंढने व आकर्षित करने के लिए विशिष्ट प्रकार की आवाज़ निकालती हैं तथा प्रजनन क्रिया पूर्ण कर लेती हैं। इस तरह से एक गौरैया का संपूर्ण जीवन चक्र चलता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।